मायने और मकसद क्या है, क्योंकि ये चर्चा का विषय पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर बना हुआ है। हालांकि खबर ये आई है कि इस पोस्टर को फिलहाल हटाया गया है, लेकिन ये पोस्टर लगाया किसने, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है। जिस तरह से आप इस पोस्टर को गौर से देखें, इसमें लिखा है एक तरफ मुकदमे हटाए गए, जिस पर तस्वीर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और बाकायदा उसमें मुकदमे भी लिखे गए हैं, कौन कौन से मुकदमे हटाए गए हैं। दूसरी तस्वीर जो पहली है अखिलेश यादव की है, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसमें लिखा गया है कि मुकदमे लगाए गए हैं, जो हाल ही में मुकदमे लगे हैं। आपको याद होगा पत्रकारों पर किस तरह से मारपीट हुई थी, और उसके बाद सभी पत्रकारों ने मुकदमा लिखवाया था, जिसमें 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें 20 समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे और एक अखिलेश यादव। और उसके बाद अब यह सियासत तेज हो गई है। तो चलिए कुछ सवाल हैं आज के बहस की शुरुआत करें। उससे पहले हम सवाल नंबर 1 ये है कि लखनऊ में पोस्टर के मायने और मकसद क्या हैं, जो पोस्टर लगे हैं उसका मकसद क्या है, उसके मायने क्या हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि मुकदमों की सियासत से मिलेगा 2022 का रास्ता। सवाल नंबर 3 यह है कि अखिलेश और योगी के पोस्टर किसने लगाए और इन पोस्टरों को आखिर किसने हटा दिया, क्योंकि जिस तरह से ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, इसके बाद सियासत लगातार तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कहा है कि झूठे मुकदमों और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। यह सीधा आरोप है अखिलेश यादव का। लेकिन ये पोस्टर क्यों लगाए, किस मकसद से लगाए और इन पोस्टरों को किसने हटाया, यही सवाल हैं आज के। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल ये प्रकरण जब शुरू हुआ पत्रकारों के साथ मुरादाबाद में, जिस तरह से अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की, धक्का मुक्की की, कई पत्रकारों को जान बचाकर वहां पर छुपना पड़ा और पत्रकारों ने FIR दर्ज करवाई बाकायदा। अखिलेश यादव और बाकी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसके बाद अब ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसके मायने क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फखरुल हसन चांद जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इसके अलावा दिलीप श्रीवास्तव साहब थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले फखरुल हसन चांद जी, मेरा आपसे सवाल है, इस पोस्टर के मायने क्या है, क्योंकि इस पोस्टर में एक तरफ यह लिखा हुआ है कि मुकदमे लगाए गए, दूसरी तरफ लिखा हुआ कि मुकदमे हटाए गए। आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं इससे? कोई गलत करेगा तो उस पर तो मुकदमा दर्ज होगा ना साहब, इसमें क्या गलत है? आप जज हैं क्या? आप तय करेंगे कि किसने सही किया या गलत किया? आपको तो आप अधूरी जानकारी है। आप बताइए। उस मुरादाबाद में 2 मुकदमे दर्ज हुए, 2 मुकदमे दर्ज हुए। एक जिला अध्यक्ष ने दर्ज कराया, आपने उसकी बात नहीं की। वो पत्रकार, जो भी पत्रकार थे, अगर वो कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। किसने कानून हाथ में लिया फखरुल साहब? वहां पे 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। सवाल पूछना, कानून हाथ में लेना है क्या? सवाल ये आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। ये तो आप भी तय नहीं करेंगे कि सवाल कौन सा पूछा जाएगा? नहीं तो आप भी नहीं तय करेंगे, आप भी ये तय नहीं करेंगे कि अगर मुकदमे 2 दर्ज हुए हैं तो आप दोनों की बात कीजिए ना। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मुकदमा एक नहीं दर्ज हुआ मुरादाबाद में। अगर सुना हो सर, शुरुआती टिप्पणी में मैंने यही कहा कि अखिलेश यादव के साथ साथ 21-20 जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनके खिलाफ FIR हुई है और कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी हुई है। ये मैंने कहा शुरुआती टिप्पणी में, आपने शायद इस बात को सुना नहीं है। बोलिए। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये पोस्टर लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें रोष है। और हम तो कहना चाहते हैं कि जितने मुकदमे लिखने हैं वो लिखिए। ये मुकदमे क्या हैं? ये मुकदमे आपराधिक मुकदमे वो नहीं है जो माननीय योगी जी पे मुकदमे लिखे थे, जो उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर यही बताना चाहता है कि हम, ये जो लोग हैं जो मुकदमे अपने वापस ले रहे हैं, वो इस तरीके के चाहते हैं कि जिस तरीके से आपराधिक मुकदमे उन पे दर्ज थे, उसी तरीके के मुकदमे दूसरे लोगों पे भी दर्ज हो जाए। वो उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। नहीं, ये छवि कहां खराब? आप मुझे बताइए ना, मुरादाबाद में जो हुआ उसके बाद अगर वाकई कुछ गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, अगर कोई भी गलत करता तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।